5 class, open your English book, page number 1. First lesson is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kindness and forgiveness. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam की रहमदिली और अफ़व दरगुज़र. More than 1400 years ago in Arabia, people lived in fear. अरब में तकरीबन 1400 साल पहले लोग खौफज़दा रहते थे. They were afraid of their neighbors and other tribes. वो दूसरे कबीलों और अपने हमसायों से खौफज़दा थे. They were even afraid of their idols. हत्ता कि वो अपने बुतों से भी खौफज़दा थे. The Arabs worshipped idols. अरब के लोग बुतों की पूजा करते थे. In their ignorance, अपनी नादानी में, they would bury their newly born daughters alive. वो अपनी नामौलूद बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे. As Islam began to spread amongst the Arabs, such cruel practices stopped. जैसे इस्लाम अरबों में इस्लाम फैलना शुरू हुआ, इस तरह की ज़ालिमाना रसूमात ख़त्म हो गई. इस्लाम टीचेस लव एंड पीस. इस्लाम ने मोहब्बत और अमन सिखाया. इट टीचेस काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट. इसने रहमदिली और इज़्ज़त करना सिखाया. इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ वाज अ वेरी काइंड एंड लविंग. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बहुत मेहरबान और शफीक थे. स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 1 की आपने रीडिंग बिल्कुल इसी तरह से करनी है, बाकी लेसन की रीडिंग, ताकि आपको एक्टिविटीज़ आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकें. अब आप देख सकते हैं कि टीचर ने यहाँ पे कुछ वर्ड्स के मीनिंग हाईलाइट किए हुए हैं. आपने इस पेज पे मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है. आपने इन वर्ड्स के मीनिंग्स सर्च करके डिक्शनरी से इनके मीनिंग्स जो हैं वो बुक के ऊपर ही राइट करने हैं. हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कॉज एंड इफेक्ट. कॉज मीन वजह एंड इफेक्ट मीन असर. कॉज एंड इफेक्ट डिपेंड ऑन ईच अदर. कॉज एंड इफेक्ट जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. अगर हमारे पास कॉज होगा तो उसका इट्स मीन इफेक्ट भी ज़रूर होगा, और अगर हमारे पास कोई चीज़ इफेक्ट भी आएगी इट्स मीन उसकी वजह कोई ना कोई ज़रूर होगी. एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू ईट केयरलेसली योर हैंड्स विल गेट डर्टी. अब इस सेंटेंस में दो चीज़ें हैं, एक केयरलेसली खाना और दूसरा डर्टी हैंड्स. गेटिंग डर्टी इज़ व्हाट हैपेंड इफेक्ट. ईटिंग केयरलेसली इज़ व्हाई इट हैपेंड कॉज. हाथों का गंदा हो जाना इफ़ेक्ट है, और ये किस वजह से हुआ, इसकी वजह क्या है, इसका कॉज क्या है. ईटिंग केयरलेसली मीन अगर आप नादानी से खाएंगे तो आपके हाथ जो हैं वो गंदे हो जाएंगे. अब इस एक्टिविटी में क्या करना है, रीड ईच सेंटेंस विच शोज व्हाट हैपेंड इफेक्ट. राइट द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू शो व्हाई इट हैपेंड कॉज. यूज द क्लू वर्ड्स फॉर यू आंसर. अब हमारे पास इन्होंने यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट दिए हुए हैं, हमने उनके कॉज जो है वो फाइंड करके लिखने हैं. क्रूअल प्रैक्टिसेस ऑफ अरब स्टॉप्स. अरब की ज़ालिमाना रसूमात ख़त्म हो गई, ये चीज़ का इफेक्ट है. उसकी कॉज क्या बनी, बिकॉज इस्लाम टॉट लव एंड पीस. सेकंड पे है द अरब वांटेड टू किल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अरब के लोग जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते थे. इसकी वजह क्या थी, बिकॉज ऑफ हिज पॉजिटिविटी. द ओल्ड वुमेन थ्रू रबिश ऑन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये चीज़ का इफेक्ट है. इसका कॉज है बिकॉज शी वॉज इग्नोरेंट ऑफ इस्लाम, क्योंकि वो इस्लाम से नावाकिफ़ थी. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजिटेड द ओल्ड वुमेन. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ी औरत के घर विजिट पे गए. ये इस चीज़ का इफेक्ट है. उसकी कॉज क्या थी, किस वजह से गए थे, बिकॉज शी वाज इल, क्योंकि वो. इस 5 पे है द ओल्ड वुमेन एक्सेप्टेड इस्लाम. बूढ़ी औरत ने इस्लाम कबूल किया. इसकी वजह क्या थी, बिकॉज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शो रिस्पेक्ट एंड मर्सी टू हर. नेक्स्ट पे है मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन कॉलम बी. कॉलम ए में कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनके मीनिंग जो हैं वो सामने राइट किए हुए हैं. आपने उन वर्ड्स को उनके करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है. फियर मीन डर, खौफ. आइडल्स मीन बुत. वर्शिपिंग मीन पूजा. इग्नोरेंस मीन नादानी. क्रूअल मीन जालिम. प्रैक्टिसेस मीन रसूमात. आपने देखा है कि टीचर ने इन वर्ड्स को उनके मीनिंग्स के साथ मैच किया है. आपने भी सेम एज इट इज़ इन्हें पढ़ने के बाद मैच करना है. स्टूडेंट्स, यहाँ लेसन नंबर 1 के सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने उनसे सेंटेंस मेक करने हैं जैसे टीचर ने बनाए हैं. फियर अली फियर टू सी अ लायन. आइडल्स. अरब worship idols. Worshipping the Hindus are worshipping the idols. Ignorance. Before Islam everywhere was ignorance. Cruel. Ali is a cruel person. Practicing. Hindus perform their religious practices in temple. आपने इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से याद करना है और ऑफ कॉपी पे इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है. नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द बेस्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स. कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें हमने यूज़ करके एक लाइन जो है वो सेंटेंस कंप्लीट करना है. फिलिंग द ब्लैंक्स करना. स्प्रेडिंग. कॉन्फिडेंस. हरास. रबिश. रिवील. द लाउड नॉइजेस हरास मी. ऊंची आवाज़ जो है वो मुझे हरास करती है, परेशान करती है, अजियत देती है. नेक्स्ट है द लाइट वाज स्प्रेडिंग ऑन ऑल साइड्स. शी थ्रू ऑल ऑफ द रबिश इन द गार्बेज कैन. ही सेड दैट विद कॉन्फिडेंस. द विलेजर्स वांटेड टू रिवील देयर अचीवमेंट.
नेक्स्ट टॉपिक है फोनिक साइलेंट कर्व एंड लेटर्स। ये ऐसे अल्फाज हैं जो कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी आवाज़ नहीं आती। जब हम उस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं उनकी आवाज़ जो है वो नहीं आती, लेकिन उस वर्ड को कंप्लीट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे नोट, डाउट एंड राइट। अब नोट का के, डाउट का बी और राइट का डब्ल्यू जो है वो यहाँ पे इनकी आवाज़ जो है वो साइलेंट है, यानी कि इनकी आवाज़ नहीं आ रही, ये म्यूट लेटर्स हैं। रीड द सेंटेंसेस बिलो। ईच सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ड डैट हैज़ अ साइलेंट कर्व एंड लेटर्स राइट द वर्ड्स। अब आपने क्या करना है, आपने इन सेंटेंसेस को पढ़ना है अच्छे से, और जो इनमें साइलेंट लेटर्स होंगे उन्हें अंडरलाइन करना है। स्टूडेंट देखें, यहाँ पे मैंने उन वर्ड्स को यहाँ पर जो वर्ड साइलेंट थे उनके नीचे अंडरलाइन करके उन वर्ड्स को बाहर लिखा है और उनके नीचे जो है वो अंडरलाइन किया है। अब हमारे पास एक्टिविटी है, डेफिनेशन आ गई सेंटेंस की। A sentence is a group of words that expresses a complete sense or idea. It begins with a capital letter and ends with a full stop. अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो एक मुकम्मल हमें सेंस दे देता है, एक आइडिया दे देता है, वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस की एग्जांपल है मैनी चिल्ड्रन लाइक एनिमल स्टोरीज। अब आप देखिए ये सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और एंड जो है वो फुल स्टॉप पे है, और ये एक कंप्लीट सेंस हमें दे रहा है। अब एक्टिविटी में क्या करना है, राइट एस ईच ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज़ अ सेंटेंस एंड राइट एन एस इफ इट नॉट अ सेंटेंस। जो एक मुकम्मल फ़िक्रा होगा उसके सामने हमने एस लिखना है, जो मुकम्मल फ़िक्रा नहीं होगा उनके सामने एन एस लिखना है। मीन नॉट सेंटेंस, एस मीन सेंटेंस, एन एस मीन नॉट सेंटेंस। They were afraid of their neighbors as time before Islam, NS. Bury their newly born daughters alive as the Arabs worship idols as Islam taught love and peace as. Kinds of sentences में है declarative and interrogative sentences. A declarative sentence makes a statement. A declarative sentence ends with a full stop. ये फुल स्टॉप पे एंड होता है और ये एक मुकम्मल स्टेटमेंट बनाता है। Many friends are waiting for me. इस फिक्रे को पढ़ने के बाद हमें एक कंप्लीट सेंस जो है वो समझ आ जाती है। इट्स मीन एक मुकम्मल स्टेटमेंट है और ये किस चीज़ पे एंड हो रही है, फुल स्टॉप पे। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये किस चीज़ पे एंड होता है, क्वेश्चन मार्क पे। एक्टिविटी में राइट डी इफ द सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव एंड राइट आई इफ द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव। डी मीन डिक्लेरेटिव एंड आई मीन इंट्रोगेटिव। दिस वॉज अ रेगुलर डेली इवेंट। डिक्लेरेटिव, what did he find, question mark पे एंड हुआ, इट्स मीन इंट्रोगेटिव। द वुमेन थॉट दैट ही हैड कम टू टेक हिज रिवेंज। डिक्लेरेटिव, इट वाज द कमांड ऑफ अल्लाह। डिक्लेरेटिव, यू कैन सेव यू नाउ, क्वेश्चन मार्क पे एंड हो गया, हु कैन सेव यू नाउ, क्वेश्चन मार्क पे एंड, इट्स मीन ये इंट्रोगेटिव है। राइटिंग स्किल्स में अब हमारे पास टॉपिक है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर के बारे में। आपने मिड वाले बॉक्स में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने के बाद इसके 5 पॉइंट्स, कोई से भी 5 पॉइंट्स बना सकते हैं। टीचर ने बनाया काइंड, ट्रूथफुल, लव, रिस्पेक्ट एंड स्पीक पोलाइटली। आप भी यही पॉइंट्स बना यूज़ कर सकते हैं कि अपने से भी यूज़ करने के बाद आपने 5 लाइन्स रफ कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है।